अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ द आईयूपैक नेमिंग सिस्टम। अभी हम इससे पहले जो टॉपिक कर कर आए हैं वो है कॉमन नेम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जो हम किसी भी ओरिजिन की बेस पर साइंटिस्ट के नेम पर या प्लेस के नेम पर हम उस कंपाउंड का या उस एसिड का नेम रख देते हैं। लेकिन अब हम नेमिंग सिस्टम करेंगे कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने जो हमें रूल्स बताए हैं उसके मुताबिक हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नेम लिखना है। आईयूपैक नेम्स ऑफ सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर अल्कानोइक एसिड। सैचुरेटेड से मुराद है कि अगर उनके अंदर सिंगल बॉन्ड मौजूद हो कार्बन कार्बन के दरमियान, और मोनो का मतलब है कि उस कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर सिर्फ एक कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद हो, उसे हम कहेंगे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इनके नेम्स को या आईयूपैक के मुताबिक इनके नेम्स को हम कहते हैं अल्कानोइक एसिड। मीन्स जितनी कार्बन वाला एसिड है, फॉर एग्जांपल 4 कार्बन वाला एसिड है तो हम 4 कार्बन वाले अल्केन को ब्यूटेन कहते हैं। हम अल्केन के नेम में से ई रिमूव करके उसकी जगह ओ आई सी लगा देंगे और उसके बाद सफिक्स के तौर पर एसिड लगा देंगे, तो वो अल्कानोइक एसिड बन जाएगा। द नेम इज ड्राइव फ्रॉम द नेम ऑफ अल्केन। हम अल्केन्स के नेम से कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नेम जो है वो ड्राइव करते हैं, अल्केन में से ई रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह ओ आई सी लगा देते हैं और साथ में सफिक्स के तौर पर एसिड भी लगा देते हैं। द पोजिशन ऑफ द सब्सटीट्यूएंट्स आर इंडिकेटेड बाय अरेबिक न्यूमरल्स। हम अरेबिक न्यूमरल से लाइक 1 2 3 4 5, हम अरेबिक न्यूमरल से, इनको हम अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं, हम अरेबिक न्यूमरल से जो है वो नंबरिंग को डेजिग्नेट करते हैं या इंडिकेट करते हैं, और अगर कोई सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसको भी हम आईयूपैक नेमिंग सिस्टम में इंक्लूड करेंगे। अब ये हमारे पास जो एसिड प्रेजेंट है ये 4 कार्बन वाला एसिड है। 4 कार्बन वाले अल्केन को हम ब्यूटेन कहते हैं, तो ब्यूटेन में से क्या रिमूव करेंगे, एक ई रिमूव कर देंगे और उसकी जगह ओ आई सी लगा देंगे, तो वो ब्यूटानोइक, और एंड पर हमने सफिक्स के तौर पर एसिड लगा देना है, तो ये बन गया ब्यूटानोइक एसिड। अच्छा, अब वो कहते हैं कि ये जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं इनको हम फैटी एसिड्स कहते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स का मतलब है कि इन एसिड के अंदर सिर्फ एक कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है, और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स को ही हम फैटी एसिड्स ही कहते हैं। अब हम इनको फैटी एसिड्स क्यों कहते हैं? बिकॉज द हायर मेंबर्स लाइक स्टेरिक एसिड, C17 वाला ये एसिड है, 17 कार्बन इसके अंदर मौजूद होते हैं, और पाल्मेटिक एसिड जिसके अंदर 15 कार्बन मौजूद होते हैं। इनका ये जो नेम है या इनके जो एसिड्स हैं ये हम ड्राइव करते हैं बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। हम इनके फैट्स एंड ऑयल्स की हाइड्रोलिसिस करके, लाइक सोडियम स्टीरिएट की हाइड्रोलिसिस करके हम स्टेरिक एसिड निकालते हैं। सोडियम पाल्मेटेट की हाइड्रोलिसिस कर कर हम उसमें से पाल्मेटिक एसिड निकालते हैं। चूंकि हमने इनको फैट से निकाला है इसलिए हम इनको फैटी एसिड्स कहते हैं। तो ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कॉमन नेम भी देखेंगे और आईयूपैक नेम भी देखेंगे। जैसे कि हमारे पास जो सबसे पहले एसिड है डेट इज़ 8C डबल बॉन्ड OH, एक कार्बन वाला एसिड है, इसको हम पहले पढ़कर आए हैं। कॉमनली हम इसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं। अब एक कार्बन वाले अल्केन को हम मीथेन कहते हैं। मीथेन में से ई रिमूव करके OIC लगा दिया, ये मेथानोइक एसिड बन गया। आगे आपके पास 2 कार्बन वाला एसिड है, इसे हम कॉमनली एसिटिक एसिड कहते हैं। और आईयूपैक नेम लिखते वक्त हमने अल्केन को मद्देनज़र रखना है। 2 कार्बन वाले अल्केन को मीथेन इथेन कहते हैं। इथेन में से ई रिमूव करके OIC लगा देंगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एथेनोइक, और सफिक्स के तौर पर एसिड आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 3 कार्बन वाला एसिड है, इसको हम कॉमनली प्रोपायनिक एसिड कहते हैं। ये याद रखिएगा कि यहाँ पर ये आयोनिक आ रहा है कॉमन नेम में। अब इसका आईयूपैक नेम लिखते हैं। आईयूपैक नेम निकलेगा प्रोपेन से। प्रोपेन में से ई रिमूव करके OIC लगा दिया और सफिक्स के तौर पर एसिड लगा दिया, तो ये आपके पास बन रहा है प्रोपायनिक एसिड। अब दोनों स्पेलिंग्स में फ़र्क है, जनरली बोलते वक्त कोई इतना डिफरेंस नहीं लगता, बट ये प्रोपाइनिक एसिड है और ये प्रोपेनोइक एसिड है। AN आ रहा है और यहाँ पे IONIC आ रहा है, तो ये दोनों नेम्स में आप डिफरेंस रखिएगा। ये लिखते वक्त हम कंफ्यूज रहते हैं, ये प्रोपाइनिक एसिड है और ये प्रोपेनोइक एसिड है। नेक्स्ट 4 कार्बन वाला एसिड है, इसको कॉमनली ब्यूटारिक एसिड कहते हैं, और 4 कार्बन वाले अल्केन को ब्यूटेन कहते हैं। जब हम इसका आईयूपैक नेम लिखेंगे ई रिमूव करके OIC और साथ में एसिड लगा देंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड।
अब ये था जी, आपके पास चारों कार्बन स्ट्रेट चेन के अंदर लगी हुई हैं, लेकिन चारों में से अगर एक कार्बन ब्रांच के तौर पे लगी हो, तो अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स तो 4 हैं। कॉमन नेम लिखते वक्त टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करेंगे, ये आपके पास बनेगा आइसोब्यूटायरिक एसिड। अब इसका आईयूपैक नेम रूल्स के मुताबिक लिखते हैं। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, और यहाँ पे जो चौथी कार्बन है वो ब्रांच के तौर पर लगी हुई है। स्ट्रेट चेन के अंदर 3 कार्बन हैं, 3 कार्बन वाले एसिड को प्रोपेनोइक एसिड कहेंगे, और सेकंड कार्बन पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। नेक्स्ट, अगर आपके पास अल्काइल की बजाय कोई और सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, जैसे कि OH लगा हुआ है, अब यहाँ पर नंबरिंग स्टार्ट करेंगे एज यूजुअल 1 2 3। तो हम इसका पहले आईयूपैक नेम देख लेते हैं। 3 कार्बन वाले एसिड को हम प्रोपेनोइक एसिड कहते हैं, और सेकंड कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, और कॉमनली इसको प्रोपायनिक एसिड कहते हैं, IUNIC। और फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन जो कि अल्फा कार्बन होती है, तो अल्फा पे लगा हुआ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो हम लिखेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपायनिक एसिड। नेक्स्ट है आपके पास 2 कार्बोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं। 2 कार्बोक्सिल ग्रुप लगे हों, 2 कार्बन मौजूद हों, तो ऐसे एसिड को कॉमनली हम ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं। अब इसका नेम जब हम लिखेंगे तो 2 कार्बन हैं और 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं। अब 2 कार्बन वाले अल्केन को इथेन कहते हैं। अब ओइक लिखना है ई रिमूव करके, यहाँ पर ई रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज डाई ओइक आ रहा है। एक आपके पास वोवल है और उसके आगे अब कॉन्सोनेंट आ रहा है। यहाँ पर हमने ई रिमूव इसलिए किया था क्योंकि ई अगर हम लगा रहने देते तो आगे OIC आता। ओ भी वोवल है, ई भी वोवल है, तो दोनों वोवल्स इकट्ठे नहीं आ सकते। अब यहाँ पर डाइओइक आ रहा है, एक वोवल है और एक कॉन्सोनेंट है, तो अब आपको यहाँ पर ई रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। इथेन डाइओइक एसिड। अब नेक्स्ट आपके पास 3 कार्बन वाला एसिड है। 3 कार्बन वाले एसिड का जो कॉमन नेम है, 3 कार्बन तो लगी हुई हैं, साथ में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी लगे हुए हैं, इसको हम कहते हैं मेलोनिक एसिड। ठीक है। अब 3 कार्बन वाले अल्केन को हम कहते हैं प्रोपेन। प्रोपेन के साथ हमने ई रिमूव करके OIC लगाना था, लेकिन हम यहाँ पर ई रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि अब यहाँ पर ओइक नहीं डाइओइक एसिड है, तो ई के आगे कॉन्सोनेंट आ रहा है, आपको ई रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। अब प्रोपेन डाइओइक एसिड इसका नेम होगा। सो स्टूडेंट्स, ये तो था आपके पास आईयूपैक नेमिंग सिस्टम। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।